मेरा नाम नितिन कुमार श्रीवास्तव और आपका स्वागत है ट्रेडिंग विद नितिन में। और हम लोग बेसिक्स टू एडवांस ट्रेडिंग सीखेंगे इस चैनल के माध्यम से। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारा लॉस किए होंगे, ये भी एक बात है, तभी आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सीखने के माध्यम से भी इस चैनल को ज्वाइन किए हैं। तो हम आपको यहाँ पे सब चीज सिखा देंगे। ट्रेडिंग कैसे होता है, क्या होता है, ट्रेडिंग में कैसे एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है, क्या स्ट्रेटेजी पे लेना है, क्या मतलब हर एक चीज को इस चैनल के माध्यम से हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। कैंडल, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से क्या करेंगे, कवर करेंगे। हम लोग ऐसा स्ट्रेटजी सीखेंगे जिसमें हम लोग इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, तीनों में हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉरेक्स तो वैसे इलीगल है, लेकिन करने वाले करते ही हैं। लेकिन हम लोग ज्यादातर फोकस क्या करेंगे, बिटकॉइन में करेंगे, इंडियन मार्केट में करेंगे, गोल्ड में करेंगे। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी सब में होता है, तो हम लोग ट्रेड इसी में लेंगे। चलिए अब एक चीज बताइए, आप हमको कितने लोग हैं जो लॉस कर चुके हैं। अगर जो जो लॉस किए वो हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो हम उनको एक प्रॉपर रोड मैप देंगे कि अपने लॉस को कैसे रिकवर करना है। अगर लॉस रिकवर करना है, लॉस हो चुका है, तो पहले आपको एक चीज याद रखना होगा कि आपको अपने पास्ट को भूलना होगा, क्योंकि आप तो लॉस कर चुके हैं, लॉस हो चुका है। अगर लॉस हो गया है तो चलिए ठीक है, आपसे लॉस हो गया, गलती हो गया आपसे, चलिए इसको माफ किया। चलिए आगे हम ग्रो करते हैं कि कैसे हम लोग ट्रेडिंग को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा। नॉलेज की कमी की वजह से आपने क्या किया है, लॉस किया है। दूसरा एक और रीजन है आपका साइकोलॉजी या फिर आपका माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या होता है, माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि लॉस होने लगता है तो एकदम लॉसिंग ही फेस चलता है, एकदम गिरते जाइएगा, लॉस होते ही चला जाएगा, आपको प्रॉफिट होने का नाम लेगा। 2 दिन कमाएगा, 3 दिन कमाएगा, 5 दिन कमाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा मार्केट। 1 रुपया नहीं बचेगा आपका मार्केट में, 1 रुपया। यही होता है मार्केट में। क्या होता है, जब माइंडसेट खराब हो जाए तो आप हमेशा लॉस कीजिएगा। अगर आपका लॉसिंग फेस से बाहर निकलना है तो आपको प्रॉपर नॉलेज लेना होगा। नॉलेज लेने के बाद आपको बैक टेस्ट करना होगा उस स्ट्रैटेजी को। अगर जब तक आप बैक टेस्ट नहीं करेंगे उस स्ट्रैटेजी को, तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब कि आप प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते हैं, कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाएगा। आप जाइएगा टेलीग्राम पे, आप जाइएगा यूट्यूब पे, किसी का लाइव वीडियो देख लिए, किसी का ऑफलाइन देख लिए, कोई टेलीग्राम पे अपना डाल दिया, कोई व्हाट्सएप पे आपको बता दिया यहाँ बाई कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए। लेकिन किस लॉजिक से बाई किया, किस लॉजिक से, कोई बताएगा? किस स्ट्रैटेजी से बाई किया, कोई बता रहा है आपको, कोई समझा रहा है? भाई हम सप्लाई डिमांड पे लेते हैं। अरे सप्लाई डिमांड पे लेते हैं तो पहले उसके पीछे का तो लॉजिक बताओ कि किस लॉजिक से हमने बाई किया है। चलो सप्लाई पे आया, हम बाई किया, सप्लाई पे आया, बाई नहीं करना है, उसके पीछे रीजन बनता है कि क्यों बाई करना है। सपोर्ट पे आया, चलिए सपोर्ट पे आया तो सब कोई बाई करता है, रेजिस्टेंस पे आया तो सब कोई सेल करता है, चलो ठीक है। कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, आप क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पे आया, सेल किए, छोटा सा प्रॉफिट लेके खुश हो गया। वही मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है, ये सब लॉजिक है, ये सब माइंडसेट का गेम है। यहाँ प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर आपके अंदर प्रोबेबिलिटी नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है ट्रेडिंग को समझने को, स्किल को। हमेशा याद रखिएगा, आपको हमेशा लॉसेस को क्या रखना है, छोटा रखना है। अगर आप लॉस छोटा नहीं रखिएगा तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते हैं। प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए, लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए। आपका अगर 10 लाख का भी लॉस हुआ है, 20 लाख का लॉस हुआ है, 50 लाख का लॉस हुआ है, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप सबको एक दिन में रिकवर करने की कैपेसिटी रखते हैं। क्यों होता नहीं है? सेंसेक्स में देखिएगा एक 0-0 करके ट्रेड होता है, जो 10 रुपए का प्रीमियम भी जाता है 200, 300, 400, 500। कभी कभी ऐसा भी केस होता है कि 800, 900 जाता है कि नहीं जाता है। बहुत सारा ऐसा स्ट्रैटेजी है जो हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। और सारे यूट्यूब चैनल्स के सारे जितने लोग हैं वो लोग साइकोलॉजी नहीं बताता है, वो लोग माइंडसेट नहीं बताता है कि हम इस टाइम पे क्या एक्शन लेते हैं। आप कितने भी बड़े ट्रेडर का चैनल उठा के देखिए, वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा कि हाँ यहीं पे ट्रेड क्यों बना था मेरा, इसी लेवल पे हमने एंट्री क्यों किया था, यही जोन है, यहीं पे हम बाई किए हैं, किस लॉजिक से बाई किए हैं, कोई आपको ट्रेडर नहीं बताएगा। लेकिन हम आपको शेयर करेंगे हर एक ट्रेडर का पोल खोल के रख देंगे इस चैनल के माध्यम से कि हर ट्रेडर क्यों आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको वो कोर्स सेलिंग करता है, आप मतलब कि उसका सबसे इनकम सोर्स है कोर्स सेलिंग से। अगर वो कोर्स सेलिंग करता है तो उसको इनकम आता है। अगर आपको वो कोई चीज बता दिया, आपको रेफरल कोड दे दिया, ब्रोकर भेज दिया आपके लिंक पे, आप इस लिंक से डाउनलोड कीजिए, तो उसको भी उससे प्रॉफिट है। अब एक बात बताइए, अगर उसके पास, समझिए बात को, अगर कोई भी कोर्स सेलिंग करता है, देखिए जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, रुक जाइए, जैसे हम आपको समझाना चाहेंगे कि अगर कोई
ट्रेडर है, कोई बड़ा ट्रेडर है, ठीक है, वो क्या किया, 1000 का कोर्स क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया, 1000 का कोर्स क्या किया, मार्केट में लॉन्च किया, 100 लोग भी बाई किया तो कितना कमाया, उसके पास फंड हो गया कि नहीं हुआ, इतना से ट्रेडिंग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। यही स्ट्रैटेजी है सारे बड़े बड़े ट्रेडरों का, यही स्ट्रैटेजी है। क्या करते हैं, कोर्स को सेल करते हैं, कोर्स बेचेंगे, वो आपसे पैसा लेंगे, आपका पैसा यूज करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट दिखाएंगे, आप उसके प्रति क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। सारे ट्रेडर आपको बेवकूफ बनाते हैं, सारे ट्रेडर। कोई अपना पर्सनल एडवाइस क्यों देगा, कोई अपना पर्सनल नॉलेज क्यों देगा, क्यों देगा, अगर हम आपको अपना स्ट्रैटेजी बताएंगे तो क्यों देंगे, लेकिन हम लोग के पास है, हम लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। आज का यूथ बर्बाद होते जा रहा है, फोन में, वो घूमने में, फिरने में, पैसा उड़ाने में, किसी का फोकस नहीं है कि इनकम स्रोतों को। चलिए मानते हैं लाख बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं, कोई अपना लॉजिक नहीं बताता है, कोई अपना स्ट्रैटेजी नहीं। आप जाइएगा कोर्स किसी का परचेस कीजिएगा, 4-5 टॉपिक पढ़ाएगा, उसके बाद बोलेगा हो गया, आप इसको मास्टर कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बस जाइए कीजिए, ट्रेडिंग कीजिए। बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो वो लोग आकर मेरे चैनल को रिपोर्ट मार दे, तो मेरे को इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे चैनल को एक बार रिपोर्ट मारिए, 2 बार रिपोर्ट मारिए, मैं 40-50 चैनल बना लेके, लेकिन हर एक ट्रेडर का मैं पोल खोलूंगा इस चैनल के माध्यम से। सब के सब क्या करते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। कुछ लोग फंड इकट्ठा कर लेता है, कुछ लोग ये करता है, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे सब ट्रेडर ऐसा है, लेकिन बहुत सारे ट्रेडर को आप देखिएगा तो लॉजिक उनका यही है कि पहले हर एक ट्रेडर को देखिए, कोई ऐसा ट्रेडर बताइए जिसका कोर्स सेलिंग नहीं होता हो। हर एक ट्रेडर अपना कोर्स बेचता है, कुछ काज को छोड़कर हर एक ट्रेडर क्या करता है, अपना कोर्स बेच देता है कि भाई इतना का कोर्स है, आप मेरा ये ज्वाइन कीजिए, आप जूम पे आइए, हम आपको वहाँ पे लाइव ट्रेडिंग सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, आप मेरा एक बार की मेरी घटना हम बताते हैं। मेरे साथ एक बार केस क्या हुआ था, इस दुनिया में कोई दयालु नहीं होता है। क्या हुआ था कि हम एक बार जब हम भी नहीं सीखे थे ट्रेडिंग, बड़े बड़े ट्रेडिंग नहीं सीखे हुए थे, तो उस समय में स्टार्टिंग फेज में जब लॉस किए थे, तो उस समय हम पैनिक हो गए थे, क्योंकि मेरे लिए उस समय भी 40-50 हजार रुपये बहुत बड़ी रकम हुआ करता था। तो मेरे पापा हमको दिए थे, तो उस समय पापा हमको ट्रेडिंग करने के लिए दिए फंड, और हमने लगाया स्टॉक मार्केट में। मेरे पास F&O का फुल फॉर्म तक नहीं पता था, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए थे। मेरा भी बहुत बड़ा डाउनफॉल आया हुआ था, और धीरे धीरे मैंने क्या किया, एक एक लॉजिक, एक स्ट्रैटेजी पे धीरे धीरे ग्रो किया। पहले आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ कि मेरे साथ क्या घटना घटा, मेरे साथ क्या स्कैम हुआ। एक बार पापा हमको पैसा दिए, तो 2-4 दिन मैंने वही गैमलिंग बोलिए या तुक्का ट्रेडिंग बोलिए, उसके हिसाब से मैंने क्या किया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। छोटा सा प्रॉफिट हुआ, 500, 600, 700 रुपये, 800, 1000 रुपये, ऐसे कर करके 3 से 4 दिन कमाए होंगे हम, लगभग यही 3-4 हजार के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो मेरा हो गया हम हैप्पी, घर बैठे जब 4 से 5 हजार रुपए का प्रॉफिट हो जा रहा है, तो मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने क्या किया, अब मेरे पास क्या हुआ कि 4-5 हजार का इनकम हुआ, तो मैंने उसको विड्रॉल किया। और जाहिर सी बात है, कोई भी पैसा विड्रॉल करता है, इनकम कमाया रहता है तो खर्च करता ही है। वैसे ही मेरे साथ केस था। तो मेरे पास लगभग 50 हजार के आसपास फंड था, तो मैंने उसे ट्रेडिंग किया। ट्रेडिंग करने के बाद अगले दिन मेरे को लॉस हो गया लगभग 20,000 रुपया। अब 20,000 लॉस हुआ। अब लॉस होता है तो क्या होता है, उस समय का माइंडसेट हो जाता है कि अब हमको क्या करना है। जब लॉस होता है तो उस समय का माइंडसेट क्या होता है कि वो रुक जाते हैं, होप में आ जाता है आदमी, पेशेंस आने लगता है उस समय जब लॉसिंग पेज चलता है। अब -20 के दिखेगा आपको, तो आप कहेगा कि अब तो इतना चला गया है, कितना बचा है, देख लेते हैं कि कहीं हो सके कि जैसे कि अगर 100 पे बाई किए हैं, मे भी अभी एग्जांपल दे रहे हैं, 100 पे बाई किए वो 50 आ गया, तो आप सोचिएगा कि 50 आया है, मे भी अभी 90 आ जाए तो हम एग्जिट कर देंगे। सबका माइंडसेट ये होता है। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, माइंडसेट। याद रखिएगा। तो मेरा हो गया लॉस, अब मैं घर पे बोलूं तो बोलूं कैसे कि लॉस हो गया है। अगले बार धीरे से पापा से बोला कि पापा जी ऐसा ऐसा बात है, मेरे साथ लॉस हो गया। तो पापा मेरे को फिर फंड दिए, बोले कि ठीक है तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो। धीरे धीरे मेरे फैमिली मेरे को सपोर्ट किया है ट्रेडिंग के मामले में। हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरा फैमिली सपोर्ट नहीं किया, मेरा पूरा फैमिली हमको सपोर्ट किया है। तो ट्रेडिंग में क्या हुआ कि जब धीरे धीरे पापा हमको फंड दिए, तो एक चीज हुआ क्या मेरे साथ, बताते हैं हम आपको। सबसे बड़ा फ्रॉड क्या होता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं। टेलीग्राम पे क्या हुआ, मेरे को एक आया नोटिफिकेशन कि आप निफ्टी
50 का कॉल बाई कीजिए, लेवल था स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ था, इस लेवल पे बाई कीजिए। मैंने वो देखकर क्या किया, एंट्री किया। उसको बोलिए फोमो बोलिए, ग्रीडी बोलिए, जो भी बोलना है आपके अपने लैंग्वेज में बोलिए। मेरे साथ क्या हुआ, हमने एंट्री किया, लेकिन एग्जिट कहाँ करना है मुझे ये पता नहीं था। मैंने वहां पे भी लॉस खाया, मैंने वहां पे भी लॉस किया। उसके बाद एक और हुआ क्या कि मेरे पास फोन आता था, कॉल आता था। कॉल आते हुए क्या होता था कि कॉल पे बताया जाता था मेरे को कि भैया आप इस लेवल पे बाई कीजिए, हम आपको इतना प्रॉफिट कराएंगे। आप प्रॉफिट कीजिएगा उसका 50% या 30% या 20% डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा या स्प्लिट कीजिएगा उस प्रॉफिट को, और हमें बाई कराया जाता था और स्क्रीनशॉट मांगा जाता था। मेरे साथ ये भी घटना घटा हुआ है। तो मैंने क्या किया कि चलो उससे भी देखते हैं। अब क्या, सबको प्रॉफिट अच्छा लगता है, सब कोई प्रॉफिट करना चाहता है, सोचता है कि हाँ अब हम प्रॉफिट करेंगे। तो प्रॉफिट करने के लिए मेरा वो मन में लालच हुआ। एक बार प्रॉफिट हुआ 10,000 का, 10,000 का जब प्रॉफिट हुआ तो मैंने क्या किया कि उसके बाद उनके 50% उनको ट्रांसफर कर दिया। 50% ट्रांसफर हो गया तो क्या हुआ कि मैंने उनको भेज दिया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया कि वो लॉस हो गया। लॉस होने के बाद वो लोग कॉल रिसीव करना बंद कर दिया, मेरे को ब्लॉक तक कर दिया गया व्हाट्सएप पे। अब मेरा हक्का बक्का बंद, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रॉफिट कीजिएगा तो आपको प्रॉफिट को बचाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप हम लोग का मेंटलिटी होता है आप कमा ही रहे हैं तो उड़ाएंगे, खर्च करेंगे, यही चीज होता है मेरे साथ। तो हम क्या किए, खर्चा कर दिए। ठीक है, खर्चा करने के बाद मेरा वो भी गया कैपिटल। अब हमारा टेंशन बढ़ना शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे खंगाला, देखा कि परचेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। उसके बाद भी हुआ कि नहीं भाई यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब पे सीखने के बाद क्या हुआ कि यूट्यूब पे भी हम नहीं सीख पाए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आते हैं फेक बाजी कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, फ्रॉड बाजी होने लगता है। आपको समझाया जाएगा कुछ, होने लगता है कुछ। मेरे साथ केस यही हुआ कि आप फ्रॉड के मतलब कि मैंने किसी का कोर्स बाय किया, वो भी मेरे साथ कुछ टॉपिक्स पढ़ाए, उसके बाद गायब हो गया। भैया जाइए ट्रेड कीजिए। ये सब लॉजिक्स में हम लोग को नहीं फंसना है, हम लोग को स्कैम से बचना है। आप अगर बेसिक्स से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम आपको कोर्स सेलिंग कर रहे हैं, आप ये परचेस कीजिए, वो परचेस कीजिए, लेकिन हाँ जरूर मैं ये बोलूंगा कि आपको यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिक से एडवांस हर एक टॉपिक पर आएंगे। आपको कैंडल सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट रोल है, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रेडिंग के बारे में पहले बता दिया जाएगा कि बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या होता है, एफ&ओ क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ा देंगे आपको। स्टॉक्स मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करता है, ये सब आपको पढ़ाने के बाद सबसे पहला हम लोग का टॉपिक रहेगा कैंडल, क्योंकि हम लोग कैंडल पे ही देखकर एंट्री और एग्जिट करेंगे। ये अब लॉजिक है। अब लोग बहुत लोग होता है कि कैंडल पे देख के एंट्री एग्जिट करता है। सब चीज पढ़ना जरूरी है, हम लोग को बेवकूफ नहीं बनना है। कैंडल सीरीज, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन सब चीज पढ़ना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि आपको ये चीज नहीं पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको एक अलग चीज पढ़ाया जाएगा, एक अलग स्ट्रैटेजी दिया जाएगा, एक अलग लॉजिक दिया जाएगा। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, आईसीपी कॉन्सेप्ट है, ये सब कॉन्सेप्ट है। मार्केट में आज से 10 साल पहले वही चीज काम करता था और आज भी वही चीज काम करता है, बस एक नया नाम दे दिया गया है, एक नया इन्वेंशन कर दिया गया है कि हाँ इस चीज पे ये होता है, इस चीज पे ये होता है। अभी लिक्विडिटी है, अब लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें अभी तो बड़ी 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 बातें हैं। हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे आपको इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। धीरे धीरे हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे इस चैनल के माध्यम से, और हम लोग एकदम ग्राउंड लेवल से चलेंगे, एकदम बेसिक से, तब जाकर हम लोग को धीरे धीरे क्या करना है, ग्रो करना है। हम वादा किए थे हम सबको कि बेसिक से एडवांस वाला एक चैनल करेंगे, क्रिएट करेंगे। मेरा एक चैनल था जो डिलीट हो चुका है, अब नया चैनल क्रिएट किए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप हमको बस थोड़ा सा एक सपोर्ट दीजिए, बस यूट्यूब पे और फेसबुक पे जहाँ पे भी आप हमको देख रहे हैं, और इस माध्यम से हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। चलिए हम अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे कि स्टॉक मार्केट होता क्या। आज के लिए बस इतना है कि हम लोग बस ट्रेडिंग के बारे में मतलब जाने हैं, स्कैम्स के बारे में जाने हैं, ट्रेडिंग एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, ये सब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।